Welcome to Pharmacy Tricks. Today we will study about the vertebral column and vertebral column also known as spine or we can say spinal column. Firstly, we study about vertebral column and their bones. Vertebral column is a series of 33 bones known as vertebrae and the vertebrae are separated by the intervertebral disc. वर्टिब्रल कॉलम किससे मिलकर बनी होती है 33 बोन से मिलकर बनी होती है और जो हमारी ईच वर्टिब्रा होती है इट इज सेपरेटेड बाय किससे सेपरेट होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क से। सपोज ये हमारी एक वर्टिब्रा है और इसके नीचे एक दूसरी इंटरवर्टिब्रा है तो दीज आर कनेक्टेड विद इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इनके बीच में एक डिस्क होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। नेक्स्ट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस वर्टिब्रल कॉलम। देखिए दो टॉपिक है, एक है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, एक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी हम जो कवर कर रहे हैं वो वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम क्या है तो आप जानते हैं कि ये सपोज हमारी स्पाइनल कॉर्ड है तो इसके चारों तरफ जो कवरिंग है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की है। तो अगर इसके चारों तरफ कवरिंग है मीन्स ये इसको क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड है हमारा सपोर्ट द वेट ऑफ बॉडी एबव पल्विस। हमारा जो पल्विस है, हमारा जो हिप एरिया है पूरा उसके ऊपर का मीन्स जो हमारा बॉडी का अपर पार्ट है उसके पूरा वेट, बॉडी का जो पूरा वेट है उसको वो सपोर्ट कर रहा है। थर्ड है हमारा प्रोवाइड पॉस्चर एंड द मूवमेंट। ये वर्टिब्रल कॉलम हमारा हम जानते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बीच में डिस्क भी होती है तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से और मूवेबल होने की वजह से हमारी पूरी बॉडी को पॉस्चर देता है और मूवमेंट देता है। आप किसी भी पोजीशन में खड़े रह पाते हैं तो वो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम की वजह से खड़े रह पाते हैं और अगर आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, झुकना या बेंड होना कुछ भी, तो वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। फाइनली हम देख सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम क्या है। वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रे से मिलकर बना होता है और उनके बीच में प्रेजेंट होती है डिस्क। इन दोनों चीजों को मिला के बनता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। इसके आगे हम देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम की एनाटॉमी क्या है। चलिए देखते हैं। कॉलम कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स ऑफ बोन। फर्स्ट इज नोन एज सर्वाइकल बोन, सेकंड इज thoracic, थर्ड इज lumbar एंड फोर्थ इज sacral एंड फिफ्थ इज coccyx। देखिए सर्वाइकल स्टार्ट हो रहा है सी से, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस C1 और C1 टू C7। ये नंबर में 7 होती है इसलिए सर्वाइकल को हमने लिखा है C1 टू C7। थोरेसिक स्टार्ट हो रहा है टी से इसलिए हम इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नंबर होता है 12। ये 12 होती है इसलिए हम इसे बोलते हैं T1 टू T12। थर्ड होती है हमारी लुम्बर। लुम्बर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है हमारी 5 इसलिए हम इसको बोल रहे हैं L1 टू L5। सैक्रल होती है 5, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स वाई S1 टू S5। कॉक्सिक्स होती है हमारी 4, इसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा टेल जिसे हम बोलते हैं पूंछ, टेल जो है वो इसी से मिलकर बनी होती है, कॉक्सिक्स जिसे हम बोल रहे हैं, कॉक्सिक्स को हम टेल भी कहते हैं। अब बात आती है कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल, कॉक्सिक्स। आपसे कोई ये पूछ सकता है कि ये हमारी सारी बोन मूवेबल होती हैं? नहीं, ये हमारी सारी बोन मूवेबल नहीं होती हैं। केवल स्टार्टिंग की जो हमारी 24 बोन्स हैं जिन्हें हम कह रहे हैं सर्वाइकल, थोरेसिक और लुम्बर, ये वाली जो बोन्स हैं आपकी, केवल यही आपकी मूवेबल होती हैं और बाकी ये आपस में फ्यूज होती हैं और फ्यूज होने के कारण, फ्यूज का मतलब है जुड़ी होने के कारण, इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। चाहे वो सैक्रल की बात करें और कॉक्सिक्स की बात करें, इसमें कुछ भी मूवमेंट या कोई भी मूवमेंट नहीं होता। इसलिए जो स्टार्टिंग की 24 बोन्स हैं, जैसे सर्वाइकल की 7 हो गई, थोरेसिक 12 एंड लुम्बर 5, टोटल होता है 24। दीज 24 बोन्स नोन एज आर्टिकुलेट बोन्स, मतलब इसी में केवल मूवमेंट हो सकता है। इसकी क्या स्ट्रक्चर है हम ये इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं। इस इमेज में दिखाया गया है, देखिए स्टार्टिंग में हमारी 7 सर्वाइकल बोन्स है, थोरेसिक 12 है,
लुम्बर 5 है, आप देख सकते हैं। और ये सारी बोन्स एक कर्व के थ्रू है। कर्व हम अभी आगे आने वाली स्लाइड में हम कर्व देखेंगे कि कर्व कितने होते हैं और इन कर्व्स को हम क्या क्या कहते हैं। लेट्स सी स्पाइन कर्व्स या फिर कर्वेचर। The vertebral column has 4 curves, thoracic and sacrococcygeal curvature known as primary curvature. thoracic और sacrogeal का जो कर्व है हमारा, उसे हम प्राइमरी कर्वेचर कहते हैं और इसको हम काइफोटिक कर्वेचर भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि 2 हमारे प्राइमरी कर्वेचर हैं और 2 हमारे सेकेंडरी कर्वेचर हैं। प्राइमरी में हमारे हम देख सकते हैं, इधर देखिए प्राइमरी कर्वेचर में थोरेसिक एंड सैक्रल। थोरेसिक में हमारा T1 से T12 तक बोन होती है और सैक्रल में हमारा S1 से S5 तक बोन होती है। तो थोरेसिक एंड सैक्रल, these both are known as primary curvature. And second is cervical and lumbar. सर्वाइकल एंड लुम्बर में देखिए, सर्वाइकल में C1 से C7 तक होती है और लुम्बर में L1 से L5 तक हमारी बोन होती है। तो ये वाली जो बोन है, ये वाला जो कर्व है, देखिए जो बोन है ना, उसी के नाम से हमारा बना है कर्वेचर। यहाँ पर सर्वाइकल बोन प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सर्वाइकल कर्वेचर। यहाँ पर देखिए लुम्बर है, सो इट इज नोन एज लुम्बर कर्वेचर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 नाम दिए गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? प्राइमरी आपको बर्थ के टाइम से मिलते हैं, मतलब जब आप वोम में होते हैं तभी से ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो प्राइमरी कर्वेचर होते हैं। एंड जो सेकेंडरी कर्वेचर होते हैं, ये आपके आफ्टर बर्थ डेवलप होते हैं, इसलिए हम इसको सेकेंडरी कर्वेचर कहते हैं। और आपके पास क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी कर्वेचर को और क्या बोलते हैं? तो सेकेंडरी कर्वेचर को हम लॉर्डोटिक कर्व्स भी कहते हैं। ये आपको सिनोनिम याद रखने हैं। प्राइमरी कर्वेचर को हम काइफोटिक कर्वेचर भी कहते हैं और सेकेंडरी को हम लॉर्डोटिक कर्व्स भी कहते हैं। कॉलम कैन बी डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स: cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccyx. We already know. इन सर्वाइकल वी नो C1 to C7 7 बोन्स होती हैं। इसमें जो हमारी C1 to C1 और C2 हमारी, सपोज ये सर्वाइकल बोन है, तो इसमें जो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो स्टार्टिंग की बोन है फर्स्ट C1 और C2, C1 बोन को हम एटलस भी कहते हैं। C1 बोन को हम एटलस कहते हैं। ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी वर्टिब्रल कॉलम में कौन सी बोन को हम एटलस कहते हैं। तो C1 मतलब C1 पहली सर्वाइकल बोन जो होती है उसको हम एटलस भी कहते हैं और जो सेकंड सर्वाइकल है उसको हम एक्सिस भी कहते हैं। फर्स्ट हमारी जो सर्वाइकल है जिसे हम एटलस बोलते हैं, एटलस का मतलब है जो अपने ऊपर पूरा वेट उठा के चलता है, इन द सेंस कि C1 के ऊपर आपका पूरा स्कल होता है। जो आपकी C1 है इसके ऊपर आपका पूरा स्कल प्रेजेंट है, तो आपका पूरा स्कल का जो वेट है वो आपके C1 के ऊपर है। और आप जो यस की मूवमेंट करते हैं, आप किसी को यस बोलते हैं, गर्दन हिलाते हैं, ये जो मूवमेंट है आपका यस कहना, ये होता है आपका C1 की वजह से। C2 है आपका एक्सिस। एक्सिस का मीन्स है, इसमें लिखा हुआ भी है कि अलाउ टू से नो। आपकी जो C1 बोन है वो एक्सिस पर घूमती है। ये वाली जो बोन है ये C1 ये C2 की एक्सिस पे घूमती है, इसलिए जो हमारी C2 बोन है वो एक्सिस की तरह काम करती है। और इस एक्सिस का जो वर्क है वो क्या है? जैसे आपका C1 यस कहलाने में काम कराता है, C2 आपको नो कहलाने में काम कराता है। अगर आप किसी को कहते हैं नो, तो आप नो में आपकी गर्दन राइट और लेफ्ट जाती है, तो ये जो मूवमेंट है ये आपका C2 की वजह से आता है। तो ये आपसे कोई पूछ सकता है यस मूवमेंट में कौन सी पार्टिसिपेट करती है, तो आप कहेंगे C1 या फिर कह सकते हैं फर्स्ट सर्वाइकल, और नो कहने में C2 सर्वाइकल या सर्वाइकल 2। थोरेसिक जो आपकी ये है थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम में अगर आप देखें तो आपकी T1 से T12 12 आपकी बोन होती हैं और इनका काम क्या होता है? थोरेसिक आप समझते हैं, थोरेसिक कैविटी जहाँ पे आपका लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है।
तो आपके ये लंग्स और हार्ट वाले एरिया में जो बोन है वर्टिब्रल कॉलम की, उसको हम कहते हैं थोरेसिक बोन्स, इसलिए इसका नाम है थोरेसिक। और ये हमारी नंबर में होती है 12, दैट्स वाई T1 to T12। और ये आपके रिब केज को होल्ड करके रखती हैं, आपकी जो रिब है उसका जो केज है उसको ये होल्ड करके रखती हैं। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर लंग्स एंड हार्ट। थर्ड है आपका लुम्बर। लुम्बर है आपका बियर द वेट ऑफ योर अपर बॉडी। आप देखते हैं कि आपको कमर में दर्द होता है, आपने सुना होगा कि कमर में दर्द हो रहा है, तो जो कमर में दर्द होता है, जो आपका बैकएक होता है, वो आपका लुम्बर में ही होता है मोस्टली। L1 to L5 नंबर होते हैं इनके 5, इसलिए हम इन्हें बोल रहे हैं L1 to L5। बियर द वेट ऑफ आर अपर बॉडी, जितना भी आपकी अपर बॉडी का वेट है इसको ये पूरा सहते हैं, बियर करते हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादातर पेन हो जाता है। और सपोर्ट स्ट्रेस स्पेशली व्हेन समबडी लिफ्ट हैवी थिंग्स। आप जब भी कोई हैवी थिंग्स उठा रहे हैं या फिर कुछ भी आप हैवी ऐसा लिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको जो सपोर्ट देती है ये आपकी लुम्बर बोन देती है। नेक्स्ट है आपका सैक्रल। सैक्रल आपकी होती है 5 और ये आपस में फ्यूज होती हैं, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। ये जो 3 बोन्स थी हमारी 3 टाइप्स की, ये मूवेबल थी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 24 बोन्स होती हैं जो हमारी मूवेबल होती हैं। ये सैक्रल है, सबसे पहले फ्यूज होती हैं, फ्यूज होने की वजह से इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। सेकंड है आपका इसमें पॉइंट, कनेक्ट योर स्पाइन टू योर हिप बोन। कनेक्ट योर स्पाइन टू योर हिप बोन। आपकी जो स्पाइन की बोन है और हिप की बोन है, उन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम कर रही है वो ये सैक्रल बोन कर रही है। और विद हिप बोन ये पल्विक ग्रिडल कहलाता है। आपकी जो पल्विक वाला एरिया है, पूरा पल्विक एरिया में जो ग्रिडल बनता है एक, वो हिप बोन के साथ वो आपकी सैक्रल बोन्स ही बनाती हैं। कॉक्सिक्स में 4 फ्यूज्ड बोन होती है, वी ऑलरेडी नो। दे प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट्स फॉर लिगामेंट एंड मसल फॉर पल्विक फ्लोर। आपके पल्विक एरिया में जितने भी लिगामेंट होती हैं, मसल्स होती हैं, तो आपकी जो स्पाइनल है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, उसको पूरा अटैचमेंट जो देता है वो आपकी कॉक्सिक्स देती हैं। नाउ वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए वर्टिब्रा। A single vertebrae consists of body, vertebral arch and processes। आप इसमें देख सकते हैं कि एक सिंगल वर्टिब्रे की जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारा जो ये रेड पोर्शन है इट इज़ नोन एज सेल बॉडी, एंड द प्रोसेसेस, हमारा जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो प्रोसेसेस होते हैं, और जो ऊपर की तरफ हमारा ब्लू कलर का पार्ट है इट इज़ नोन एज आर्च। तो ये एक हमारे सिंगल वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर है। Now we will see position of spinal cord, vertebra and disc. In this picture you can see the how spinal cord, vertebra and disc, how they are assembled to each other. स्पाइनल कॉर्ड आप देख सकते हैं, इसमें वर्टिब्रा देख सकते हैं, डिस्क की पोजीशन देख सकते हैं। डिस्क हमारी ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रही है इट इज़ नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो 2 वर्टिब्रा की बॉडी के बीच में प्रेजेंट है, जिसे हम वर्टिब्रा की सेल बॉडी कहते हैं। और पीछे की तरफ जो इसमें दिखाया गया है पिंक कलर के पोर्शन में वो आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो इस तरीके से हमने स्टडी किया वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं और उनके अंदर जो बोन्स है उसका पर्टिकुलर काम क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड द स्पाइनल नर्व।